Hello everyone. So in this video we are talking about time sentences. It means जब भी हमें समय के बारे में बताना होता है तो हम किन sentences का यूज़ करते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे. So I have a book front of me. Like I have a copy front of me where I wrote down some sentence which we used whenever we talking about time. Okay, so without any further ado, let's start the video. So our first sentence is, sorry for the noise. Our first sentence is आपकी घड़ी में क्या बजा है. सो हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि आपकी घड़ी में क्या बज रहा है, हम बोलते हैं कि आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं. लाइक दिस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस. ओके, सो यदि हमें बोलना है कि आपकी घड़ी में क्या बज रहा है या फिर कितना टाइम हो रहा है तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम. क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. हम यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि बाय यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है. ठीक है ना. अब आप ना इसके ऊपर खड़े हो ना इसके अंदर हो. बाय आपने पहना है. ठीक है, वॉच को पहना है आपने, इसलिए हम बाय यूज़ करेंगे. तो क्या होगा? What is the time by your watch? What is the time by your watch? Repeat after me. Repeat after me. What is the time by your watch? 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 So keep practicing like this because it increase your fluency and it clear your pronunciation. That's okay. I think it's okay. Now next sentence is 7:30 बज रहे हैं. 7:30 बज रहे हैं. इट इज़ कंटिन्यूस. हमें बोलना है 7:30 बजे हैं. अभी तो 7:30 बजा है. ठीक है. मैंने किसी से पूछा कितना टाइम हो रहा है तो उसने बोला रिप्लाई में कि अभी तो 7 बज रहा है. क्या बोलोगे आप? इट इज़ 7:30. ठीक है. 7:30 को हम बोलते हैं 7:30. ठीक है. और 7:30 को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? 7:30. तो 7:30 को हाफ पास्ट कहते हैं. हाफ पास्ट. पास्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीत चुका है. ठीक है ना. बीत चुका है. 7:30 बज रहा है, बज चुका है, इसलिए हम बोलते हैं 7 हाफ पास्ट. ओके, सो इट्स 7:30. It's 7:30. It's 7:30. It's 7:30. It's 7:30. Keep practicing, then your tongue is fluent in this language because speaking is necessary thing when you learn speaking English. I hope you understand. Third sentence is तुम कब उठते हो? When do you woke up? You can say this. When do you woke up? तुम कब उठते हो? तुम कब उठते हो? When do you? या फिर यदि हमें बोलना है कि तुम कब उठते थे, When did you wake up? When did you wake up? और तुम कब उठते हो? When do you woke up? When do you woke up? When do you woke up? I hope you understand. Fourth sentence is मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे उठता हूँ. मैं सुबह रोज़ 6:30 बजे उठता हूँ. इसका क्या होगा? आई वेक अप एवरी मॉर्निंग. आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6:30. अब यहाँ पर भी देखो क्या है. मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे उठता हूँ. हमने इससे पहले क्या बात करी थी? कितना बज रहा है? तो 7:30 बज रहा था. तो उसमें क्या था? 7 हाफ पास्ट. क्या था? 7 हाफ पास्ट. सॉरी, हाफ पास्ट 7. सॉरी माय मिस्टेक. हाफ पास्ट 7. ठीक है. 7 लास्ट में आया, हाफ पास्ट पहले आया. अब यहाँ पर बोल रहा है कि मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे उठता हूँ. तो आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट. समय से पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है. प्लीज़ नोट इट डाउन. हमेशा जब भी हम किसी भी टाइम की बात करते हैं तो इट का यूज़ करते हैं. इट रिप्रेजेंट टाइम. ओके, एट प्रीपोजिशन है जो हमेशा रिप्रेजेंट करता है टाइम के लिए. और भी चीज़ों के लिए होता है लेकिन ज़्यादातर हम प्रीपोजिशन में यूज़ करते हैं एट का टाइम के लिए. तो हम क्या बोल रहे हैं? आई वेक अप
every morning. I wake up every morning at 6:30. By the way, I wake up, usually I wake up every morning 5:30. You also comment in the comment in the box, comment in the comment in the box, comment box, where when did you when do you wake up? Okay, see, I'm also learner, so I'm trying to learn, and I'm making this video because it increase my confidence. That's why I'm here to also teach myself, not you, but also teach myself and give you some kind of experience. If you don't know, if you know, it is far better for me, it is far better for you. Sorry. So I think you hope this video, I think you like this video. If you like it, please support me. Thank you so much.